आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी उज्जैन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। कृपया वीडियो देखने के साथ साथ आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे बाद में आप रिवीजन कर पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वृंदावन। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वृंदावन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अयोध्या। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार राज्य से मिलती है। कृपया वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट लिखें। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सरयू। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी आगरा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए मथुरा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी खुर्जा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खुर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद। प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1975। उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1975। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला
उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी वाराणसी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1874 ईस्वी, ऑप्शन बी 1810 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी या ऑप्शन डी 1863 ईस्वी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1863 ईस्वी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1863 ईस्वी में लखनऊ संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अहिच्छत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी राजघाट। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ
किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 1957 में, ऑप्शन बी नवंबर 1962 में, ऑप्शन सी जनवरी 1959 में, ऑप्शन डी फरवरी 1960 में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1957 में। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1957 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ? ऑप्शन ए 2 जून 1980, ऑप्शन बी 10 मई 1992, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1989। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1972 से 73, ऑप्शन बी 1993 से 94, ऑप्शन सी 1990 91, ऑप्शन डी 1980 या 81। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1993 94। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1993 94। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? ऑप्शन ए सब रोजगार योजना, ऑप्शन बी ट्राइसेम योजना, ऑप्शन सी ग्रामीण रोजगार योजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सब रोजगार योजना। उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चल रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सब रोजगार योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी कानपुर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए मेजा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी माता टीला, ऑप्शन डी रेहंद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रामगंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामगंगा बांध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उज्जैन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ऑप्शन ए 65 से 70%, ऑप्शन बी 75 से 80%,
ऑप्शन सी 90 से 95%, ऑप्शन डी 70 से 75%। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 75 से 80%। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75 से 80%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।